हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट कैसे अपने स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर यदि अगर हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है या कंप्लीट करने जा रहे हैं या बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है तो हम हमारे स्टेट में फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। और यही नहीं, अधिकतर स्टेट्स में काउंसिल जो है अब डिजिटलाइजेशन हो गई है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस से ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब ये ज़रूरत नहीं है कि आपको काउंसिल ऑफिस जाना है, अटेंड करना है, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वेरिफिकेशंस कराना है। अब ये सारा प्रोसेस जो है आपके काउंसिल्स में ऑनलाइन होने लगा है। और रही बात, यदि अगर आप जो है अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपने यदि दिल्ली में अगर आपने फार्मेसी की है और आप जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं या एमपी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन जो है अपने स्टेट काउंसिल के अंदर करा सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट करूंगा कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, जिससे कि आप बिना किसी रुकावट के अपने स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज हम उदाहरण लेते हैं यूपी फार्मेसी काउंसिल का, जहां पे पूर्णतः डिजिटलाइजेशन हो चुका है और आप जो है पूरी तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस से। और यही अगर हम बात करें आज से 5 साल 10 साल पहले, तो यही सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो हैं वो ऑफलाइन होते थे, जो कि बहुत ही टीडियस होते थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और वहाँ पे हमें काफ़ी दिनों तक वेट करना पड़ता था। लेकिन जब से ये काउंसिल्स ने अपना डिजिटलाइजेशन कर दिया है, तो आप लोग घर बैठे ही अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो है एज ए फार्मासिस्ट अपनी काउंसिल्स के अंदर में, फार्मेसी काउंसिल में किस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है एक एग्जांपल के तौर पे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल वेबसाइट ली है, जहाँ पे आपको सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप अपने फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यही नहीं, आप अक्सर ये भी देखेंगे कि फार्मेसी काउंसिल जो है अपनी वेबसाइट्स में, अपनी प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है हर साल। तो आप लोग जब भी अगर अपने काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो उनके गाइडलाइंस को पढ़ें, उनको अच्छी तरीके से समझें, जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यूपी फार्मेसी काउंसिल की ये वेबसाइट है, जहाँ पर आप ये सारे के सारे काउंसिल्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में और फार्मासिस्ट के लिए जितने भी अपडेट्स आती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे की तरफ देखेंगे कि एज ए फार्मासिस्ट यू कैन रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन सर्विसेज। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक यहाँ प्रोसेस चालू होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे आप जो है अपना लॉगिन बनाएंगे, अपना यहाँ पे टाइटल जो है मिस्टर, मिसेस या डॉक्टर्स जो है आप सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, ताकि उपनाम है या फिर अपना लास्ट नेम है वो भी आप लिखेंगे। और यहाँ पे ईमेल आईडी जरूर प्लीज आप ये कंसीडर करें कि ईमेल आईडी जो है वो आपका एक ही होना चाहिए। और क्योंकि लंबे समय तक आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन रखना है, तो आपका ईमेल आईडी बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, उसे आप जो है ऑपरेशनल रखें। और जो आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो भी ऑपरेशनल होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आने हैं आपके रजिस्ट्रेशन को लेके या आगे भविष्य में आप रिन्यूअल करवाते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पे होगी। तो मोबाइल नंबर भी आप जो है एक ही रखिए, जिसे कि आप जो है अपने आजीवन उसे यूज कर सके। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे अपना पासवर्ड, जिसे कि आप अपना पासवर्ड बना के और जो है कंफर्म करते हुए आप लॉगिन करेंगे। तो ये तो हुई यहाँ पे लॉगिन की प्रक्रिया। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे
तो 2 आपको इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के फ़ोल्डर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपकी एक इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस होंगे और दूसरी ओर जो है हिंदी में इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो आपको जो लैंग्वेज ईज़ी लगती हो आप उसे चूज़ कर लीजिए और उसे जो है अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने के लिए खोल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस को खोलेंगे, तो आप एक पीडीएफ फाइल देखेंगे जहाँ पे लिखा होगा इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट अंडर यूपीपीसी। और यहाँ पर जैसे ही आप जो है स्टेप 1 को देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिसके बारे में हमने जानकारी दी थी कि आप जो है यूपीपीसी के वेबसाइट पोर्टल पे जाकर और यहाँ पर अपना सरनेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी जैसे ही भरेंगे, लॉगिन बनाएँगे और उसी बेसिस पे आपको एक ओटीपी मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे, जिसे कि आप जो है वापस से सबमिट करेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं यूपी के पीसीआई पोर्टल पे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि लॉगिन प्रोसेस है। अब लॉगिन करते हुए जैसे ही आप अपना जो है लॉगिन तैयार कर लेंगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एप्लीकेशन खुलेगा, जिसे कि आपको यहाँ पे सबमिट करना है एंड इट इज़ रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन दैट दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट टैब एंड आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड? यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं? तो आपको नो लिखना है और यदि अगर आपने यस कर दिया है, तो वो आपसे रजिस्टर्ड जो आपका लाइसेंस नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर आपको जो है नो करना है और उसके बाद में आपको बेसिक डिटेल्स भरने हैं जैसे कि आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम। तो इस तरह से आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए चालू हो जाएँगे। और जैसे ही नेक्स्ट आप ये रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आगे आपसे आपके स्पाउस के नेम पूछा जाएगा, रिलीजन पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछी जाएगी, आधार नंबर पूछा जाएगा और नेशनैलिटी पूछा जाएगा। और देखिए, जैसा कि यदि अगर आपने मेरा पहले वाला पीसीआई का जो सेंट्रलाइज़्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें ज़रूर आधार नंबर पूछा गया है। तो यहाँ से वो डायरेक्टली जो है सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ पे फिर आप जो है अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, हाउस नंबर डालेंगे, विलेज जहाँ पे आप रहवासी हैं, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है उसके बारे में लिखेंगे, कंट्री के बारे में लिखेंगे, स्टेट्स लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट लगता है उसके बारे में लिखेंगे। और यदि अगर आपने जो है पर्टिकुलरली जिस स्टेट से फार्मेसी की है, तो वहाँ से जो है आपको अपना पूरा का पूरा एनओसी लेकर आना होगा या फिर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन अपनी स्टेट में भी करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना होगा। जी हाँ, अगर आप जो है ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा जो कि परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। जैसा कि आपका हाउस नंबर क्या है, विलेज क्या है, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशंस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड नंबर और इसे तरीके से भरिएगा क्योंकि आपके सारे कॉरेस्पॉन्डेंस इसी पे ही होने हैं। एड्रेस जो अपना नाम, पता और अपने गाँव का, अपने तहसील का देंगे, तो वो अच्छे तरीके से भरें और उसे वापस से देख लें क्योंकि आपके जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस होने हैं, यदि अगर आपके रजिस्ट्रेशन को लेके, आपके एप्लीकेशन को लेके, तो वो इसी नाम और पते पे होंगे। तो आप इसे ज़रूर जो है भरने के बाद एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जब भी आपने अपना नाम, पता, एड्रेस भर दिया है, तो उसको सेव करने के बाद में आपके पास नेक्स्ट जो कॉलम आएगा, वो आएगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस एंड डिटेल्स का। जी हाँ, दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने एग्ज़ामिनिंग बॉडी का नाम जैसे कि अगर आपने जो है पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, बिहार यूनिवर्सिटी से किया है, तो उन एग्ज़ामिनेशन बॉडी का नाम आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने स्कूल का या कॉलेज का इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना होगा, जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है, डिप्लोमा किया है।
उसी के बाद में आपको लिखना होगा कि कौन से ईयर से आपने अपना कोर्स चालू किया और कौन से ईयर तक आपने अपना कोर्स को कंप्लीट किया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो ये है कि आपको डिग्री मिलने के बाद में ये प्रोसेस को अप्लाई करना है, ना कि प्रोविज़नल डिग्री पे। प्रोविज़नल डिग्री पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट या डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना है। और इसी बेसिस पे आप लिखेंगे कि सीजीपीए आपका क्या रहा है, या अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखिए, और मैक्सिमम मार्क्स आपने कितने जो हैं वहाँ पे ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स आप लिखिए, और सीजीपीए के बारे में लिखिए यदि अगर एप्लीकेबल है तो। और ये सारी की सारी जानकारी आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने की है तो उसके बारे में दीजिए, बी फार्मा किया है तो उसके बारे में, और यदि अगर आपने एम फार्म किया है तो उसके बारे में दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं डिटेल्स ऑफ द लास्ट डिग्री ऑब्टेन। जी हाँ दोस्तों, कई स्टूडेंट जो हैं वो डिप्लोमा करने के बाद में डिग्री में भी प्रवेश लेते हैं, बैचलर इन फार्मेसी करते हैं या एम फार्म करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे जो है पहले उन्होंने क्या डिग्री ले रखी है, उसके बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी कि उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, बैचलर इन फार्मेसी कर रखा है, और उसके बाद में उन्हें रोल नंबर बताना होगा जिस रोल नंबर से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट का एड्रेस देना होगा जहाँ से उन्होंने डिप्लोमा या बी फार्मा किया है। उसी स्टेट के बारे में आपको नाम देना होगा जिस स्टेट से आपने जो है डिग्री या डिप्लोमा किया है। डिस्ट्रिक्ट का नाम देना होगा और पिन कोड देना होगा। और यहीं पे आप नीचे की ओर जैसे देखेंगे तो वहाँ पे आपको इंटर्नशिप डिटेल्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने डी फार्मा किया है या डिग्री होल्डर भी हैं, तो आपका यहाँ पे इंटर्नशिप जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आपने यदि अगर डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, तो आपका इंटर्नशिप जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, या आपके फार्मेसी कंपनी जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ पे आप करते हैं। तो उन ऑर्गेनाइज़ेशन का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे, स्टेट जहाँ से आपने जिस ऑर्गेनाइज़ेशन से वर्क किया है, उनके स्टेट से लिखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखेंगे, जहाँ से आपने अपनी इंटर्नशिप करी है। और इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड है, वो आप ज़रूर लिखेंगे कि इंटर्नशिप आपकी कब से शुरू हुई थी और कब आपने खत्म की थी। और इसी के साथ-साथ में आपको जो है अपने इंटर्नशिप का सर्टिफ़िकेट भी अपलोड करना रहेगा, तो आप उसे भी तैयार रखें, ताकि आप जो है इस कॉलम में अपने इंटर्नशिप के बारे में पूरा ब्यौरा दे सकें। और इसके बाद में आगे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ आना चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा। वो होगा आपका 120 से 350 केबी के बीच में। तो आप ऑनलाइन पे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप अपने फ़ोटोग्राफ को रीसाइज़ कर सकते हैं। अपने सिग्नेचर को भी अपलोड करना होगा जो कि 50 से 120 केबी के बीच में होगा। और सिग्नेचर वही अपलोड करें जिसे कि आप याद रखते हैं। जी हाँ, कई बार स्टूडेंट हैं जो हैं, वो अपना सिग्नेचर भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जब भी आप सिग्नेचर अपलोड करें, तो उसे याद रखें या उसकी एक फ़ोटो खींच के अपने पास में ज़रूर रख लें। फिर आगे आपको अपलोड करना होता है, जो कि आपके 124 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाई स्कूल मार्कशीट होनी चाहिए, आपके हाई स्कूल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। यदि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, या डी फार्मा की सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, और इसी तरह से बी फार्म मार्कशीट और बी फार्म की डिग्री का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। और यदि अगर आपने पीजी किया है, एम-फार्म किया है, तो एम-फार्म की मार्कशीट्स और उसके सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इंटर्नशिप सर्टिफ़िकेट भी आपका अपलोड किया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार कर लें।
ताकि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक़्त कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो। और इन चेकलिस्ट को आप अपने पास रखें जिससे कि आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल की। जी हाँ, डोमिसाइल कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपके डोमिसाइल ऑफ सर्टिफिकेट यूपी का लगेगा और यदि अगर जो है अगर आपने अदर स्टेट से किया है तो यहाँ पर आपको एफिडेविट देना होगा कि आपने जो है बाहर के स्टेट से किया है और यदि अगर बाहर के स्टेट से करके आते हैं और आप यूपी के ही निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल जो है यूपी का देना होगा। और यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ आधार, वोटर आईडी या रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट स्कैन करके अपलोड करना होगा। अब रही बात एफ़िडेविट की, तो एफ़िडेविट में जिस तरह से यदि अगर आप जो है अपना किसी तरह से डिग्री चेंज कर लेते हैं, जैसे कि डिप्लोमा से बी फार्मा कर लिया है, तो आप उसके बारे में एफ़िडेविट दे सकते हैं। यदि अगर आपका ईयर गैप है, तो आप उसके बारे में आपको एफ़िडेविट देना होगा। तो इसी तरह से अपने सर्टिफ़िकेट्स को आप यहाँ पे तैयार रखें, जिससे कि आप जो है अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं और सेव और नेक्स्ट बटन दबाते हैं, तब आपको जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट अदर देन द यूपी। यदि अगर आप यूपी से बाहर कहीं रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यस लिखिए और यदि नहीं है तो नो करिएगा। और यदि अगर यस है तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन से काउंसिल में आप जो है रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर एज ए फार्मासिस्ट आपका क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है एंड द सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट अंडर यू आर रजिस्टर्ड। तो कौन से फार्मेसी एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं और एड्रेस ऑफ फार्मेसी क्या है, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप नेक्स्ट अपने स्टेप पे आ जाएंगे जो कि होगा एप्लीकेशन फीस। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आप जो है अपना पेमेंट करने निकलें तो आप सबसे पहले ये ज़रूर देख लें कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग या यूपीआई हो जिससे कि आप जो है अपने ऑनलाइन फीस जो है पोर्टल पे सबमिट कर सकें। लेकिन फीस भरने से पहले आप ज़रूर ये देख लें कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से भरा गया हो, एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही तरीके से भरा गया हो क्योंकि फीस भरने के बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको फीस भरने से पहले-पहले जो है अपने एप्लीकेशन को दोबारा चेक कर लें और वेरीफ़ाई कर लें। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि कहलाता है शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप फीस भरने के साथ-साथ में अपना शेड्यूल जो है वो फिक्स कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए और अपना जो है डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराना होगा और वेरिफिकेशन के साथ-साथ में आपको अपना जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल फोटोकॉपीज़ सारी की सारी जो आपके सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो वेरिफिकेशन के दौरान लेकर जाना होगा। अब जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है, वो देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है और अगर आपने जो है जितने भी आपको अलर्ट मिलेंगे, वो एसएमएस और ईमेल के द्वारा मिलेंगे, जिससे कि आपको अपडेट किया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है, वो किस स्टेज पे है। और जैसे ही आप अगर अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो यूपी फार्मेसी काउंसिल जो है, आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, वो अ दे देती है, जिससे कि आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने काउंसिल के वेबसाइट्स पे। और यदि अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि यदि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, तो आप उसको बिना विलंब किए, बिना लेट किए
30 दिन के अंदर-अंदर उसका जवाब दीजिए, उसे रेक्टिफ़ाई करिए जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए और यदि अगर आप वेबसाइट पे भी जाएँगे तो ये अभी नोटिफ़िकेशन दिया हुआ है कि यदि अगर कोई भी किसी तरह की आपसे क्वेरी पूछी जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका 30 दिन के अंदर-अंदर आप जवाब दें, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएँ। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है हर किसी के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है। तो आज के वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताए हैं उसको फॉलो करिए जिससे कि कहीं पे किसी तरह की गलती ना हो सके और आप जो है सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में करा सकें। यदि अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो और ये ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कीप राइजिंग विद राइजिंग यू टॉक्स।